हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। कल एक बड़ी खबर आई लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ पर 1.5% की गिरावट है। और देखा जाए तो पिछले एक महीने में 9% गिरा है। पहले आप देखो तो ऐसे ही गिरावट आई ज़रूर थी और 340 पर ही गया था। वहाँ से बाउंस बैक दिखाया था, 365 पे गया और अब दोबारा से अगर आप देखोगे तो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से ये लगातार गिरता ही जा रहा है। लगातार एक दिन भी तेजी नहीं दिखाई पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर लगातार यहाँ पर गिरावट है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में और जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है जियो फाइनेंशियल की ऐप को लेकर उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 9% की गिरावट है एक महीने में, लेकिन लिस्टिंग से लेकर अब तक अच्छा खासा पैसा बना कर दिया ज़रूर है। आप देखो बेहतरीन तेज़ी आई है और जब भी गिरावट आई बाउंस बैक कर दिया, क्योंकि मतलब ये जब तेज़ी आई थी तो कई सारी खबरें यहाँ पर काम कर रही थी। जैसे कि पेटीएम जब बर्बाद हो रहा था तो खबर आ गई, हालांकि वो फेक न्यूज़ थी कि पेटीएम के बिज़नेस को ख़रीद सकते हैं ये लोग, लेकिन बाद में मना कर दिया गया। उसके बाद ब्रोकिंग के बिज़नेस को लेकर अपडेट आई, जो कि सही है, ठीक है। ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में एंट्री कर रहे हैं ये। और बीच में खबर थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का दावेदार भी है ये और BSE 100 का भी दावेदार है ये। तो ये सारी खबरों ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई। बाद में एक प्रॉफिट टेकिंग आई, अटेम्प्ट करा, वापस से यहाँ पर गिरावट देखने को ज़रूर मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस से यहाँ पर रिकवरी बननी चाहिए। आज यहाँ पर रिकवरी बननी चाहिए। 340 रुपये का जो लेवल है वो एटलीस्ट एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। अगेन मैं कह दूँ ऐसा नहीं कि यहाँ से मतलब तेज़ी आ ही जाएगी, ये एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। मैं इसको कम से कम 3-4 सालों के लिए कंसीडर कर रहा हूँ कि 3-4 सालों में अच्छा पैसा यहाँ पर बनेगा। लेकिन आपका जो अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ और फिर गिरावट में पैनिक करना शुरू कर दो। और जहाँ तक बड़ी अपडेट को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट जो निकल कर आई है वो जियो फाइनेंस ऐप को लेकर है और बेटा वर्जन इसका लॉन्च कर रहा है, मतलब लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें। यहाँ पर देखो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस हैज़ इंट्रोड्यूस इस जियो फाइनेंस ऐप इन बेटा मोड एमिंग टू ट्रांसफॉर्म डेली फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बैंकिंग थ्रू द यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। और इसी ऐप में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ, और पूरा गेम चेंज होने वाला है। पूरा फाइनेंस का ऐप आप इसको मान के चल सकते हो। जियो फाइनेंस ऐप प्रोवाइड्स अ सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल बैंकिंग फीचर्स सच एज UPI ट्रांजेक्शन, बिल पेमेंट्स एंड इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज। मतलब आप अपने जो भी बिल पेमेंट्स हैं उस ऐप से कर पाओगे। जो ट्रांजैक्शन होते हैं डिजिटल बैंकिंग के UPI के, वो आप आराम से उससे कर पाओगे। और इतना ही नहीं, इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज भी होगा और वहाँ से आप इंश्योरेंस भी बाय कर पाओगे। यूजर कैन कन्वीनियंटली ओवरसीज देयर अकाउंट एंड सेविंग इन वन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। अपना जितने भी अकाउंट्स है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे वो देख पाएंगे। द ऐप प्रॉमिस एफर्टलेसली मनी मैनेजमेंट ईजिली एक्सेसिबल फॉर यूजर फॉर ऑल बैकग्राउंड। आपका पैसा मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, फ्यूचर अपडेट जो होगा, जो अभी इस ऐप का जो फ्यूचर अपडेट होने वाला है वहाँ पर लोन को लेकर सोल्यूशन प्रोवाइड होंगे यहाँ पर, बिगिनिंग विद द लोन्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, और ग्रेजुअली इनका प्लान है इंट्रोड्यूस करने का होम लोन्स में। मतलब अगर आप जियो फाइनेंशियल की जो ऐप है आपके पास, आप वहाँ से म्यूचुअल फंड्स भी खरीद रहे हो, आपके म्यूचुअल फंड में जितना पैसा है उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो। ठीक है, और इतना ही नहीं, होम लोन भी ये आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और की फीचर जो इनका है वो है इंस्टेंट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। ये इनका की फीचर है, अलाउिंग यूजर टू ओपन डिजिटल अकाउंट स्विफ्टली एंड एक्सेस बैंकिंग सर्विस इमीडिएटली। डिजिटल अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, सारी बैंकिंग सर्विस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और डिजिटल अकाउंट में देखो जियो पेमेंट बैंक तो है ही इनका, ठीक है। द जियो पेमेंट बैंक फीचर प्रोवाइड्स सीमलेस मैनेजमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट विद इन द ऐप वाइल बिल सेटलमेंट एंड UPI ट्रांजेक्शन आर मेड ईजी एवरी डे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है इनके लिए, बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, इंश्योरेंस को लेकर देखो, हमारे इंडिया में अभी अगर आप देखोगे तो लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा इंश्योरेंस ले वो उनको उतना ज़्यादा पता नहीं होता है। इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या है उतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तो यहाँ पर एडिशनली द ऐप ऑफर इंश्योरेंस एडवाइजरी, और आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पर ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू एंश्योर
कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये बहुत सारी जो पूरा फाइनेंस से रिलेटेड आप कह लो कि सब कुछ यहाँ पर होने वाला है, सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। आप लोन ले सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपना डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप यहाँ पर इंश्योरेंस ले सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है, बहुत कुछ। और आगे ये और अपडेट करते जाएंगे, धीरे धीरे और फीचर ऐड करते जाएंगे यहाँ पर, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात होने वाली है इनके लिए। और जहाँ तक अगर हम बात करें आज वॉल्यूम की, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ चुके हैं। 395 रुपये के लेवल से गिरकर ये 340 पर आया है। डेफिनेटली यहाँ पर 15% का डिक्लाइन कह सकते हैं कि देखने को यहाँ पर मिल चुका है। मार्केट कैप इसका 2,17,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। अगर आप इनके वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो जैसे जैसे गिरावट आ रही है, इसका पी रेशियो भी कम हो रहा है, 135 के आसपास पी पहुंच चुका है इसका। सेक्टर पी 16 के करीब का देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो देखो ठीक ठाक है, एवरेज नंबर मैं कहूँगा, क्योंकि अभी भी इनके जो बिजनेस है वो ओपन अप तो हुए नहीं है। जो बड़े बिजनेस जो मनी मेकिंग बिजनेस होने वाले हैं इनके लिए, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है, ब्रोकिंग बिजनेस हो गया और क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, वो सारे अभी फुल फ्लेज में स्टार्ट तो हुए ही नहीं है। जैसे जैसे एक एक करके बिजनेस ओपन अप होते जाएंगे, यहाँ पर आप इनके रेवेन्यू में जंप देखोगे, इनके प्रॉफिट में आप एक बहुत बड़ा जंप देखोगे। और देखिए अभी ये जो अपडेट आई है, ऐप लॉन्च हुई है बेटा वर्जन वगैरह में, तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिलने वाला होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसी की प्लानिंग के साथ ये लोग चलते हैं, उसी की प्लानिंग के साथ चलते हैं। बहुत जल्दी इनको इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिलने वाला होगा, फिर ब्रोकिंग का भी बहुत जल्दी मिल सकता है, फिर वेल्थ मैनेजमेंट का भी मिल सकता है। और जैसे जैसे बाजारों में ये खबरें आती जाएगी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट इनके लिए क्रिएट होता चला जाएगा। शेयर होल्डिंग के लिए अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 47.12% है। और अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर प्रमोटर मतलब जब से लिस्ट हुआ है तब से प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस लगातार बेच रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएल्स हो। उसका रीज़न ये है कि जब ये लिस्ट हुआ था तो ऑलरेडी कई सारे इंडेक्स का पार्ट हो चुका था, तो अब उसको वहाँ से हटना था, तो जाहिर सी बात है एक आउटफ्लो स्टार्ट हो गया वहाँ पर। और रिटेल और अदर की तरफ से यहाँ पर बाइंग ज़्यादा देखने को मिली है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 13.66% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 7.16% पर है। जो इंस्टीट्यूशंस जो हमें अब तक बिकवाली करते नजर आए, अगर आने वाले टाइम में इनको निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर ये बन जाता है वहाँ पर हिस्सा, BSE 100 का अगर ये हिस्सा बन जाता है, तो आप एक इनका जो कहते हैं ना कि वापस से इनफ्लो भी आप आते हुए देखोगे। तो अगेन मैं कहूँगा कि देखो जो गिरावट आई है, मौके बनेंगे, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ अप्रोच बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद कर यहाँ पर बैठ जाओ। और आपका जो नज़रिया है वो कम से कम 3-4 साल का होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी इनके बिजनेसेस है वो डीमर्ज होते नजर आएंगे जब वो बड़े बन जाएंगे, ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो, ठीक, जैसे जैसे वो सारे बिजनेस बड़े होते जाएंगे, डीमर्ज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, और बोनस वगैरह तो तब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगेन गिरावट आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से बाउंस बैक करेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हर 10% की गिरावट पर खरीदारी के मौके यहाँ पर आपको ढूंढने चाहिए, ना कि 2-3 रुपये गिरे और आप एवरेज करने लग जाओ, ये मत करना भाई साहब, ठीक है। हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, और जो नज़रिया है वो 2-3 महीने का नहीं 2-3 साल का आपका होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।